बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की ने इसराइल पर अब तक का बड़ा हमला कर दिया है। इसराइल की मुकम्मल हुकूमत को गिरफ्तार करने के अहकामात दिए गए हैं। इसराइल के खिलाफ तुर्की हदें क्रॉस कर चुका है। तुर्की को लगाम डालना होगी। इसराइल बिफर चुका है। दूसरी तरफ गजा और फलस्तीन में तुर्की की फौज, खुफिया इदारे और मुख्तलिफ तरह के वर्कर्स और टीमें आ चुकी हैं जिस पर इसराइल लर्जा हुआ है। यह हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात और डिटेल्स आपके सामने आएंगी। आगाज करेंगे। इस वक्त तुर्की और इसराइल आमने सामने है। इसराइल गजा की 2 साला जंग के बाद मुख्तलिफ तरह के मसाइल में घिर चुका है। इस वक्त गजा में एक आलमी फौज की तश्कील और तैनाती का मसला भी चल रहा है। गजा की तामीर नो का भी मसला चल रहा है और इसराइल का हदफ है कि कम से कम गजा आधा इसराइल के कब्जे में चला जाए। और दूसरा हदफ यह है कि इसराइल गजा को अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। इसके मुकाबले में तुर्की, कतर, मिस्र, सऊदी अरब ये वो ममालिक हैं जो इसराइल के इन मंसूबों के सामने रुकावटें खड़ी किए हुए हैं। एक बहुत बड़ी चीज देखी गई है, एक बहुत बड़ा मसला जिसे इसराइल पर तुर्की के बहुत बड़े हमले से मुशाबे करार दिया गया है इस्राएली मीडिया पर। मैं खबर आपके सामने रखने लगा हूं कि तुर्की के इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर ने इसराइल के वजीर आजम को, इसराइल के वजीर दिफा को, इसराइल के वजीर खारजा को, इसराइल के आर्मी चीफ को और दीगर लोगों को, तकरीबन 37 के करीब इसराइली हुक्काम हैं जिनकी गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। जी हाँ नाज़रीन किराम, तुर्की ने इस्तांबुल की अदालत में एक मुकदमा चलाया और उस मुकदमे के बाद इसराइल के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं और अब इंटरपोल के जरिए से राब्ता किया जाएगा और इसराइली वजीर आजम को, इसराइली वजीर दिफा को, इसराइली वजीर खारजा को गिरफ्तार करके तुर्की के अंदर लाने का कहा जाएगा। इस हवाले से ये खबर मेरे सामने मौजूद है। मैं तफसीलात आपके सामने रखने लगा हूं खुलासे के तौर पर। जो मेरे सामने इस वक्त जारी होने वाला फैसला है इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर और मेयर की जानिब से, वो कुछ यूं है। इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के दफ्तर ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ नस्ल कुशी और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात पर गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। इस बयान में कहा गया है कि इसराइल ने गजा में मुनज़्ज़म कत्लेआम किया, शहरियों को, खवातीन को और बच्चों को हलाक किया और इंसानी इमदाद की नाकाबंदी की। तुर्की ने खास तौर पर 17 अक्टूबर 2023 को अल अहली अस्पताल पर गजा में हमले को और 21 मार्च 2025 को तुर्क फलस्तीनी दोस्ती वाले अस्पताल की तबाही को मिसाल के तौर पर पेश किया। इस्तांबुल प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इन वाक़यात में 500 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए और कई हजार जख्मी हुए। तुर्क हुकूमत के मुताबिक इसराइल ने बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफ वर्जी की है। इस हवाले से ग्लोबल समूद फ्लोटेला के नाम से जो तुर्की के वर्कर्स का और इंसानी हुकूक के एक्टिविस्ट का काफिला था, उस पर भी इसराइली नेवी ने हमला करके तुर्की के शहरियों को नुकसान पहुंचाया। इस बयान में कहा गया है कि इसराइल की कार्रवाइयां सोच समझकर और दानिस्ता तौर पर की गई हैं, जिसे नस्ल कुशी करार दिया गया है। जो इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर हैं, उनके दफ्तर ने नेतन्याहू, इसराइली वजीर दिफा योआफ गालंट, वजीर खारजा जो माजी में था और अब वजीर दिफा है इजराइल काफ से, और दीगर आला फौजी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। केस में तुर्क फौजदारी कानून मादा यानी शिक नंबर 76 और 77 के तहत जराइम जंग और इंसानियत के खिलाफ जराइम की दफा शामिल की गई हैं। तुर्की की वजारत इंसाफ के मुताबिक इन वारंट्स को इंटरपोल के जरिए से भेजने के लिए मजीद कानूनी अमल शुरू कर दिया गया है। यह पेशरफ्त जाहिरन तो अलामती तौर पर है, लेकिन बहुत बड़ी अहम पेश रफ्त है, क्योंकि यह पहली बार हुआ है कि तुर्की ने किसी इसराइली वजीर आजम के खिलाफ सरकारी सतह पर बैनुल अक़वामी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया हो। इसका मकसद बैनुल अक़वामी दबाव बढ़ाना और गजा जंग के दौरान मुबैना जराइम की कानूनी जिम्मेदारी साबित करना है और इसराइल को आलमी सतह पर इन जराइम की सजा दिलवाना है। यह है नाज़रीन किराम वो बयान जो इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर और मेयर की जानिब से जारी हुआ है और यह तुर्की का वो बोल्ड फैसला है जिसने इसराइल को परेशान कर दिया है। इस हवाले से इसराइली वज़ीर खारजा जिदोन सायर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट में कहा कि इस्तांबुल के जिस मेयर ने और जिस प्रोसिक्यूटर ने इसराइली हुकाम के वारंट जारी किए हैं, ये वो लोग हैं जो
अदालतों को अपने हाथ में लिए हुए हैं और उर्दगान के आगे ये एक तरह से खिलौना बने हुए हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि तैयब उर्दवान ने अपने मुखालिफिन को भी जेलों में डाला है और तैयब उर्दवान अपने खिलाफ इलेक्शन लड़ने वालों को भी सजाएं दे रहा है और इस तरह के वारंट की हमारे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है। जबकि इसराइली मीडिया पर मुख्तलिफ तरह की बातें की जा रही हैं। मसलन इसराइली मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि तुर्की हर हद तक जाने को तैयार है और इसराइल को पूरी दुनिया में जो तनहा किया गया है, इसराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में जो एक बयानिया बनाया गया है, इसके पीछे तुर्की, कतर बुनियादी तौर पर सर फहरिस्त है। इसलिए तुर्की की फौज को, तुर्की के इदारों को, तुर्की की टीमों को ना तो गजा में आने दिया जाए, ना ही फलस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में आने दिया जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, तुर्क सदर तैयब उर्दवान गजा और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के बुनियादी साले से जामिन और गारंटर हैं। अगर तुर्की को गजा से आउट किया जाएगा तो जाहिर है इसके नताइज फिर बहुत तबाहकुन होंगे और अमेरिकी सदर ट्रंप तो उर्दगान को अपना दोस्त और ताकतवर शख्स तक करार दे चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये जो मामला हुआ है इस पर इसराइल के अंदर बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि यह तो आगाज है। अब एक के बाद एक दुनिया का मुल्क इसराइली वजीर आजम इसराइली हुकाम के खिलाफ गिरफ्तारियों के वारंट जारी करेंगे। मसलन पहले मरहले में तुर्की ने किया है तो अगले मरहले में कतर करेगा, फिर अगले मरहले में सऊदी अरब करेगा, फिर अगले मरहले में ईरान करेगा और फिर इसके बाद यूरोपीय मालिक को भी इसी तरह की एक तरह से मौका मिलेगा। और तुर्की तो वैसे भी यूरोपीय यूनियन का किसी न किसी अंदाज में हिस्सा है और इसी तरह से नेटो का भी हिस्सा है। तो तुर्की का यह इकदाम यूरोप के अंदर इसराइल के खिलाफ है और मुश्किलातें बढ़ाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज की एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के तुर्की के साथ ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। अमेरिका का जो नायब सदर है JD वेंस, वो मजहबी मसीही बरादरी के एक इवेंट में शिरकत के लिए तुर्की जा रहा है और जो अमेरिका की तरफ से अमेरिकी शहरी पोप लियो हैं, जो दुनिया भर में मसीहियों के, जो कैथोलिक मजहब के मानने वालों के रूहानी पेशवा हैं, वो भी और JD वेंस भी ये तुर्की जाएंगे और तुर्की के अंदर एक क्रिश्चियन जो कम्युनिटी है उसका एक बहुत बड़ा इवेंट है 28 नवंबर को, उसमें शिरकत करेंगे। तो इसराइली मीडिया पर कहा जा रहा है कि अमेरिका के अंदर भी तुर्की के हक में बहुत ज़्यादा नरम गोशा है और ये चीज़ें इसराइल के लिए बहुत परेशानी की बात है। फिर नाज़रीन किराम, आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि गजा में तुर्की की फौजों का आना ये 100 साल के बाद होगा, 1 सेंचुरी के बाद होगा और ये एक बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल होगा। इसी वजह से इसराइल गजा में तुर्क फौजों को आने नहीं दे रही हैं। मैं आपके सामने कुछ हिस्ट्री से कुछ मालूमात रखूंगा कि 1517 ईस्वी से लेकर 1917 ईस्वी तक, यानी 400 साल तक गजा मुकम्मल तौर पर उस्मानी सल्तनत के कंट्रोल में रहा है। उस्मानी फौज की जेर निगरानी यहाँ कले थे, बैरकें थीं और इंतजामी दफातर कायम थे। 1917 में पहली आलमी जंग में बरतानवी जनरल एलन बी ने उस्मानी फौज को फलस्तीन और गजा के इलाकों से निकाला था और फिर 1947 और 1948 के बाद जब से इसराइल बना है तुर्की को गजा में आने नहीं दिया गया। लेकिन अब तुर्की गजा में 100 साल के बाद दोबारा वापसी के लिए परमा रहा है। दूसरी तरफ है तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ इब्राहिम कालन ने हमास के लोगों से मुलाकातें की हैं और इन मुलाकातों में गजा में जो सीज फायर है और पोस्ट वार प्लान है उस मामलात पर बातचीत हुई है। रिपोर्ट बताती हैं कि इसराइल गजा में अपने अहदाफ को मुकम्मल तौर पर हासिल करने में नाकाम है क्योंकि तुर्की गजा में एक मेन पावर के तौर पर सामने आ चुका है और कतर तुर्की के साथ खड़े होकर अमेरिका और बाकी मगरबी दुनिया को अपने साथ है अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा है और ये इसराइल के लिए बड़ी परेशानी की बात है। इसके अलावा तुर्की के खिलाफ इसराइल ने जंगी मुहिम्मात तेज कर दी हैं। मसलन मेरे सामने एक बड़ी खबर मौजूद है कि यूनानी कब्रस के वजीर खारजा ने कहा है कि हमें तुर्की से बहुत बड़ा खतरा लाहिक है और तुर्की पिछले कई सालों से हमारे खिलाफ ताकत और कुव्वत को बढ़ा चुका है और तुर्की दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रोन बनाने वाला मुल्क भी बन चुका है और तुर्की के जो ड्रोन्स हैं ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए हमें इसराइल से और बाकी दुनिया से ताल्लुकात बनाने होंगे। इसके अलावा यूनानी फौज के एक साबिक आर्मी चीफ गुजरे हैं, उन्होंने कहा है कि तुर्की हमारा दुश्मन है और वो यूनान के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और हमारे पास कोई ऐसी फौज, कोई ऐसी ताकत और कुव्वत नहीं है कि जिससे हम तुर्की का मुकाबला कर सकें। लिहाजा हमें इसराइल के साथ और बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात बनाकर तुर्की के बढ़ते हुए कदमों को रोकना होगा। यह है वो क्लैश, यह है वो तनाव जो इस वक्त तुर्की और इसराइल के दरमियान चल रहा है। आपकी इस हवाले से क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।